हारिस रऊफ और सूर्य कुमार यादव के ऊपर एक मैच का 30% जो है ना वो जुर्माना हुआ है। मोहसन रजा नकवी साहब ने कहा कि हारिस रऊफ का जुर्माना मैं अदा करूंगा। कल पेशी हुई है हारिस रऊफ की और साहबजा फरहान की, और साहबजा फरहान ने क्या कहा है, हारिस रऊफ ने वहाँ मैच रेफरी को क्या कहा है, हारिस रऊफ ने जो बातें की हैं मैच रेफरी को उन्होंने लाजवाब कर दिया है। और सूर्य कुमार यादव को वार्निंग दी गई है कि अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। हारिस रऊफ ने जो है ना वो मैच रेफरी को भी लाजवाब कर दिया। साहबजा फरहान ने भी जो जवाब दिया उसने भी मैच रेफरी को लाजवाब कर दिया। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। नाजरीन, एक दिन पहले सूर्य कुमार यादव को जो है ना मैच रेफरी ने बुलाया था, फिर कल जो है ना वो साहबजा फरहान और हारिस रऊफ को जो है ना मैच रेफरी ने बुलाया हुआ था। तो सूर्य कुमार यादव तो कोई आर्गूमेंट दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने पूरी दुनिया के सामने पहलगाम अटैक की बात की, ऑपरेशन सिंदूर की बात की, अपनी फोर्स की बात की, तो उन्होंने कोई जवाब देना ही नहीं था। वो चुप करके बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है उनके ऊपर उन्होंने 30% जुर्माना आयद कर दिया। वो अपनी मैच फीस से 30% जो है ना जुर्माना अदा करेंगे। वो तो कसूरवर ठहरा चुके हैं और वो उन्होंने ये काम किया भी है। ये एक चीज़ अलग है, कंफर्म हो चुकी है। अब दूसरी जानब जो सबसे मज़ेदार बात है, कल हारिस रऊफ को भी जो है ना मैच रेफरी ने बुलाया हुआ था और इनके साथ साहबजा फरहान को भी मैच रेफरी ने जो है ना कल बुलाया हुआ था। हारिस रऊफ साहब ने क्या मज़ेदार बातें की हैं। मैच रेफरी ने उनसे पूछा कि ये 6-0 क्या है, ये क्यों आप इशारे करते रहे हैं, तो उन्होंने उल्टा मैच रेफरी को कह दिया। उन्होंने कहा जनाब आप बता दें 6-0 क्या है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो ऐसे ही 6 कर रहा था। या जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन की है या इंडियन क्रिकेट टीम ने कंप्लेन किया, अब आप उनसे पूछे 6-0 क्या है, मुझे क्या पता हो 6-0 क्या है। मैंने तो ऐसे इशारा कर दिया 6-0 से। अगर जो बंदा इल्जाम लगा रहा है ना, हमने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया था, हमने सूर्य कुमार यादव के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पहलगाम अटैक की बात की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, उन्होंने अपनी आर्मी की बात की, आर्म फोर्स की बात की, तो खुला हमने इल्जाम लगाया और वो साबित भी हो गया। तो जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड हारिस रऊफ के ऊपर इल्जाम लगा रहा था ना, उसने कहा जी मुझे भारतीय बता दे कि 6-0 क्या है, क्योंकि भारतीय नहीं बोल सकते। भारतीय कैसे कहेंगे कि हमारे 6 राफेल त्यारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए थे, तो उसके ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड कैसे बोलेगा, भारतीय खिलाड़ी कैसे बोलेंगे, या भारत का जो है ना वो बोर्ड कैसे बताएगा, भारतीय गवर्नमेंट कैसे बताएगी। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप इंडिया वाले से पूछें, आप इंडिया से पूछेंगे 6-0 क्या है। और कोई इंडियन उसके अंदर इतनी गैरत नहीं है और उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बता दे कि 6-0 क्या है, कि 6 त्यारे जो है ना राफेल जो है ना वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स के गिराए थे। तो इस वजह से जो है ना उनके ऊपर वो कहते हैं ना मजाकन जो है ना वो 30% जो है ना जुर्माना आयद किया हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ ने वहां पे मैच रेफरी को लाजवाब कर दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने हारिस रऊफ को कुछ नहीं कहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसन रजा नकवी साहब का बड़ा हुक्म और बड़ा बयान, उन्होंने कह दिया है कि ये 30% जुर्माना मैं अपनी सैलरी से पे करूंगा, हारिस रऊफ के पैसे इसके ऊपर नहीं लगेंगे। ये बड़ा बयान है मोहसन रजा नकवी साहब का, जिस तरह वो अपने खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपने खिलाड़ियों को बैक कर रहा है। अब मामला आता है जी साहबजा फरहान के ऊपर। साहबजा फरहान की पेशी होती है, उन्होंने कहा जी आपने इस तरह की सेलिब्रेशन क्यों की है, ये बल्ले के साथ गन वाली सेलिब्रेशन क्यों की है। तो इसके ऊपर साहबजा फरहान ने भी बहुत मज़ेदार जवाब दिया है। ये ऐसे जवाब दिए हैं कि कल से भारत के अंदर जो है ना वो आग लगी हुई है, उनके जर्नलिस्ट रो रहे हैं, उनका मीडिया रो रहा है कि ये हुआ क्या हमारे साथ, हमें तो समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जी पठानों में सेलिब्रेशन ऐसे होती है उन्होंने कहा ये पठान है ना, ये सेलिब्रेशन ऐसे करते हैं, इनका अंदाज ही ऐसा है हमारा, हम तो कोई भी काम कर ले हमें इतना क्रेज होता है, इतना हमें शौक होता है, हम गन उठा लेते हैं या हम बैट उठा लेते हैं। उन्होंने कहा हम सेलिब्रेशन ऐसी करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो उनको वार्निंग दी गई कि आपने इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करनी है, सेलिब्रेशन आप थोड़ी चेंज कर लें। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके चलूंगा। आपको इंडियन कप्तान MS धोनी का तो सबको पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरह वो सेलिब्रेशन करते थे, वो भी जब स्टार्ट में थे, जब उन्होंने बड़े बड़े बार रखे हुए थे ना, तो वो भी सेलिब्रेशन ऐसे ही करते थे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो है ना साहबजा फरहान ने सेलिब्रेशन कर दी। अब सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% जुर्माना हुआ है एक मैच फीस का, उसके अलावा हारिस रऊफ के ऊपर भी 30% हुआ है और साहबजा फरहान को ऐसे छोड़ दिया है। जो लोग ये बातें कर रहे थे, कुछ इंडियन मीडिया वाले ये बात कर रहे थे, क्योंकि वो तो हमेशा प्रोपोगंडे ही गलत करते हैं, उनका मीडिया शुरू से लेकर एंड तक है ही गलत है।
कोई मुझे मीडिया के अंदर कोई एक अच्छा बंदा भी जो है ना, सेंसिबल समझदार बंदा को पढ़ी लिखी बात कर रहा हो ना, मुझे इंडियन मीडिया के अंदर आज तक कोई नजर नहीं आया। कि विक्रांत गुप्ता मुझे थोड़ा सा लगता जरूर था, मैंने उसका नाम भी ले दिया, लेकिन आजकल वो भी जिस तरह की बकवासात कर रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि इनको पीछे से बताया जाता है कि आपने ये बोलना है। अब मैं आपको जो है ना कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो ये बयान सूर्य कुमार यादव ने दिया था, जो बयान गौतम गंभीर ने दिया था, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है कि उसने सूर्य कुमार यादव से ये बयान दिलवाया था। आपने वो देखा नहीं जब दूसरे मैच से पहले सूर्य कुमार यादव ने जो है ना मीडिया टॉक की, और कितनी पॉजिटिव मीडिया टॉक की उनकी। उन्होंने कोई भी इस तरह जो है ना पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, उन्होंने कोई उस तरह की बात नहीं की, मतलब कि पहलगाम अटैक की, ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने दोबारा बात नहीं की। पहले एक दफ़ा ज़रूर कर दी, क्योंकि अब उनको पता था कि जो है ना अब काम ख़राब होने वाला है। तो उसके बाद जो है ना सूर्य कुमार यादव ने इस तरह की कोई बात भी नहीं की है। लेकिन अगर हम सिर्फ खिलाड़ी उसकी बात करें ना, तो वो बड़ा जेंटलमैन पर्सन है, लेकिन वो भी मजबूर है कि पीछे से उनकी गवर्नमेंट ने उनको ये हदायत की हुई है कि आपने जो है ना इस तरह के काम करने, इस तरह के बयान देने, आपने शेक हैंड नहीं करना। बाकी अदरवाइज इंडियन टीम के अंदर भी जो है ना क्रिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े मेच्योर हैं, जो इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं ना मजबूर है। जिस तरह इंडियन मीडिया मजबूर है कि वो मोदी और गोदी मीडिया है, इस तरह ये क्रिकेटर भी मजबूर है। बेचारे इंडियन क्रिकेटर में ये कहूँगा मजबूर है, क्योंकि अगर वो इस तरह का बयान नहीं देंगे, इस तरह की बात नहीं करेंगे, उनकी टीम से छुट्टी हो जाएगी। तो नाजरीन, ये जो मामला था, जो बड़ा इंडियन मीडिया कहते हैं ना बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहा था कि हारिस रऊफ के ऊपर 2 महीने का बैन लगने वाला। अब जरा आए, जरा बताएं जरा कितने महीने का बैन लगा है? एक मैच का बैन भी नहीं आईसीसी लगा सकती। आईसीसी की इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो राइट डायरेक्शन पे स्टैंड कर रहा है, और इंडिया राइट डायरेक्शन में स्टैंड नहीं कर रहा, वो रॉन्ग डायरेक्शन पे स्टैंड कर रहा है। और जो बयान उन्होंने दिए, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर जो है वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर उन्होंने बात की है, उन्होंने ये कहा ये गलत अमल किया है। इंडियन कप्तान ने भी गलत, सूर्य कुमार यादव ने भी गलत अमल किया है, और गौतम गंभीर ने भी गलत अमल किया है कि जिस तरह वो पॉलिटिक्स को लेके क्रिकेट के अंदर। तो ये भी मैच रेफरी ने कहा है सूर्य कुमार यादव को कि जो है ना पॉलिटिक्स को आपने नहीं लेके ना क्रिकेट के अंदर, और अगर आपने दोबारा जो है ना इस तरह का बयान दिया तो आपके ऊपर ना पाबंदी भी लग सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सूर्य कुमार यादव को बुला लिया, आपने हारिस रऊफ को बुला लिया, आपने सबजा फरहान को बुला लिया, लेकिन वो आरएसएस का बड़ा गुंडा, वो बदमाश, वो गौतम गंभीर गंदा अंडा, उसको क्यों नहीं बुलाया जी आईसीसी ने? इसका जरा जवाब दें। उसने भी पहलगाम अटैक की बात की है, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, उन्होंने भी अपनी आर्म फोर्स की बात की है, उसने भी जो बातें सूर्य कुमार यादव ने की है वही बातें जो है ना वो गौतम गंभीर ने की है। गौतम गंभीर को क्यों नहीं बुलाया गया? इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, इस कोच के ऊपर बैन लगना चाहिए ताहयात के ये कभी भी जो है ना कोचिंग ना कर सके। कि आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हुए हैं कि यार आप यहाँ पे अपनी वो जो है ना आर्मी को डिफेंड करने आए हुए हैं, आप अपने मुल्क को डिफेंड करने हैं, आपका काम है क्रिकेट खेलना, आप क्रिकेट खेले और जाएं बस। ये क्रिकेट का मैदान है, ये कोई जंग का मैदान नहीं है। जंग के मैदान में तो आप दुम दबा के भागे थे, आप सीज फायर के लिए ट्रंप के कदमों में चले गए थे, आपने कहा हमें बचा लो नहीं तो पाकिस्तान तो हमें तबाह बर्बाद कर देगा। तो ये आईसीसी को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जो कोचेस बयान देते हैं ना इसके ऊपर भी आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपके लिए सवाल छोड़ के जाऊंगा, आपने जरूर बताना है आपको क्या लग रहा है हारिस रऊफ ने जो लाजवाब कर दिया वहां पे मैच रेफरी को, इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या राय रखते हैं?